परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् अमोक्षमूलं गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यदुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनं प्रसानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम ज्ञानिनाम सकल गुण निधानम वानरातीर्थम श्री राम शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि मरते समय तुलसीदास जी ने हनुमान जी का क्या गूढ़ रहस्य बताया संसार को। मरते समय तुलसीदास जी ने संसार को हनुमान जी का क्या गूढ़ रहस्य बताया। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप लोग सुनिएगा, अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करके हमारे अमृतमयी सत्संग का पान करें। आपका जीवन कल्याणमय होगा, कल्याणकारी बन जाएगा। देखिए, जब संत शिरोमणि भक्तकालीन कवि संत गोस्वामी जी का अंतिम समय था, जब उनके प्राण निकलने वाले थे, तो बहुत सारे शिष्यों ने उनको आकर घेर लिया और कहा कि स्वामी जी आप तो जा रहे हैं, अब हम लोगों की नैया कौन पार करेगा ज्ञान के क्षेत्र में। आपने राम कथा लिखा और बड़ा विरोध है सनातन का, मुसलमानों का युग है, कौन रक्षा करेगा हम लोगों की। तो उन्होंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि आप लोग चिंता मत करें, आप लोग चिंता मत करें। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कलयुग में कौन रक्षा करेगा। तो बोले कौन? बोले हनुमान जी, जो हमने रामचरितमानस में दर्शाया। तो बोले वो तो कभी दिखाई पड़ते नहीं। तो बोले हम उनके बारे में बता रहे हैं, ये गूढ़ रहस्य आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग सुनिएगा तो आप लोग विचलित नहीं होंगे। पहले हनुमान जी का गूढ़ रहस्य आप लोग सुनिए। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी बताने लगे, कहते हैं कि मेरे प्रिय शिष्य, हनुमान जी को आप क्या समझते हैं? जो हमने लिख दिया कि हनुमान जी बंदर थे, तो क्या हनुमान जी बंदर है? बोले बंदर नहीं है, वो हनुमान जी बंदर नहीं है। तो शिष्यों ने कहा कि महाराज जी फिर वो हैं क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा वो बंदर नहीं, वो एक वैरागी संत थे तथा एक ज्योति स्वरूप प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा है हमारे आप सबके अंतःकरण में,
उस ज्योति स्वरूप और प्रकाश स्वरूप एक ब्रह्म का वो चिंतन करने वाले और वन में रहने वाले एक ऐसे मानव थे। उन्हें हमने मानस में, रामचरितमानस में बानर कहकर लिखा है। क्या कहकर लिखा है? गोस्वामी जी ने बताया बानर कहकर। बानर का मतलब होता है बाधन नर, यानी वन में ऐसा नर, ऐसा मनुष्य जो वन में रहने वाला हो, वन में रहता हो। और वन में रहने वालों को क्या कहेंगे? बानर कहेंगे। तो वन में रहने वाले मानव थे, वो वन में रहते थे, इसीलिए हमने उनका नाम रामचरितमानस में बानर कहा, बानर कहकर लिखा है। और वो एक बैरागी रमण करने वाले संत थे। एक जगह पर नहीं टिकते थे, बैरागी और रमण करने वाले। एक तो बैरागी थे, कोई राग नहीं था उनके अंदर, किसी प्रकार का कोई राग नहीं था, ऐसे महात्मा थे। और एक जगह पर वो ठहरते नहीं थे, हृदय स्थित राम के वो परम भक्त थे, एक ब्रह्म का चिंतन करते थे, सदा एक ब्रह्म का चिंतन करते थे। श्वास रूपी सुग्रीव को सदा देखते रहते थे, श्वास को सदा देखते रहते थे मन की दृष्टि से कि, और जो बैरागी संत होता है वो सदैव श्वास को ही देखता है, श्वास की सुरक्षा करता है। उसकी जो दृष्टि होती है, मन की दृष्टि, वो श्वास पर होती है। इसलिए जो बाहर के हनुमान जी थे, तुलसी की रामायण में हनुमान जी और सुग्रीव जी थे, तो हनुमान जी सदैव सुग्रीव जी की रक्षा किया करते थे। इसी तरीके से भगवान शंकर का जो मानस है, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भागा। संत गोस्वामी तुलसीदास जी उसी मानस की चर्चा कर रहे हैं, वही गुण रहस्य बता रहे हैं कि जो सुग्रीव है ये श्वास है, हनुमान जी क्या है? बैराग। बैराग को हनुमान जी कहा गया। तो अंतःकरण की घटना का वर्णन कर रहे हैं, बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि जो बैराग रूपी हनुमान जी हैं वो सुग्रीव रूपी श्वास की सदैव रक्षा करते थे, सदैव उसको देखते थे कि कहीं श्वास परेशानी में तो नहीं है। और श्वास परेशानी में कब होती है? श्वास नित्य राम का ही जप करती है। श्वास में जो साउंड आती है, जब हम आप श्वास लेते हैं तो राम की ही ध्वनि आती है। श्वास आई तो राम की ध्वनि निकलती है, श्वास गई तो राम की ध्वनि निकलती है। आप यदि राम का स्मरण करेंगे, राम का चिंतन करेंगे, तो ये ध्वनि आपको समझ में आने लगेगी। भगवान बुद्ध भी इसको आनापान कहते थे। तो संत कबीर ने भी कहा, श्वासा सुमिरे घड़ी विचारे, लगन शब्द में रांचे। श्वास का सुमिरन करो घड़ी में विचार करके। श्वास में जब मन को आप स्थिर कर देंगे, राम नाम को श्वास में ढाल देंगे, तो देखिए कि श्वास कब आई नाभि स्थल तक और कब गई। जब उसमें मन आपका टिक जाएगा तो आपका अजपाजाप हो जाएगा, संत कबीर के अनुसार। तो कहते हैं गोस्वामी जी की सदैव श्वास को, जो भक्त सदैव श्वास को देखता है और श्वास को साथी बनाकर राम नाम जप करता है। कहाँ करता है? ऋषि मुख पर्वत, यानी हनुमान जी जो थे सदैव श्वास को देखते थे और श्वास को साक्षी यानी साथी बनाकर राम नाम जप करते थे। कहाँ किया करते थे? ऋषि मुख पर्वत पर, वहीं सुग्रीव जी रहते थे, ऋषि मुख पर्वत पर। ऋषि मुख क्या है? ऋषि मुख कहते हैं ऋषियों के रहने वाला पर्वत। बड़े बड़े तपस्वी वहां रहते थे, क्योंकि वहां पर बाली नहीं आ सकता था, रावण नहीं आ सकता था, तो वहां सब तपस्वी थे, जैसे तपोभूमि जिसको कहते हैं, वो तपोभूमि थी, ऋषि महात्माओं की तपोस्थली थी। वहीं पर हनुमान जी भी अपना राम नाम का जप किया करते थे, ऋषि मुख पर्वत पर, क्योंकि वहां बहुत सारे ऋषि रहते थे।
तो सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे हनुमान जी, और श्वास रूपी सुग्रीव को देखते रहते थे, उसी से जप करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब मानव का शरीर लंका बन जाता है, कोई भी मानव हो, जब उसका मन और इंद्रियां संसार में लिप्त हो जाती है, तो संसार में है क्या? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष। तो आंख से हम जो देखेंगे वही अंतःकरण में चित्र स्थापित हो जाएगा। कान से जो सुनेंगे विचार वो अंतःकरण में स्थापित हो जाएंगे। तो जो ज्ञान इंद्रियां हैं 5, रूप, रस, गंध, स्वाद, स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बड़ी चंचल होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि चंचल इंद्रियां जब संसार में लग जाती तो उस संसार के चित्र को अंतःकरण में स्थापित करने लगती। काम स्थापित होगा, क्रोध स्थापित होगा, लोभ स्थापित होगा, ईर्ष्या, द्वेष। तभी हमारा अंतःकरण जो मन का संसार है वो लंका बन जाता है। क्या बन जाता है? लंका बन जाता है। अब वैराग रूपी जो सद्गुण है, वैराग रूपी जो सद्गुण है, या वैराग रूपी सद्गुण वाला मानव जो मान और अपमान से परे होता है, जो वैरागी होगा उसको मान और अपमान की कोई चिंता नहीं, क्योंकि राग से रहित है। कोई उसका सम्मान कर रहा है कि कोई उसका तिरस्कार कर रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं होता है। वो ओनली सिर्फ राम नाम के ही रस में डूबा रहता है, तो उसको मान अपमान से कोई मतलब नहीं होता है, रहित होता है। ऐसे साधक को हनुमान कहते हैं। हनुमान जो मान और अपमान से रहित हो, उसको कहते हैं हनुमान। और ऐसा हनुमान रूपी साधक जो बाहर भी थे, और आप सबके अंदर वैराग रूपी जो वृत्ति है मन की, उसको हनुमान कहते हैं। वो तत्वदर्शी भी होता है। जब राग रहित है, किसी प्रकार का राग नहीं, तो परमात्मा के उसको दर्शन हो जाते हैं, आत्मा के दर्शन हो जाते हैं। और जिसने उस आत्मा का दीदार कर लिया या दर्शन कर लिया, वही तत्वदर्शी होता है। वही तत्वदर्शी महात्मा है, वही तत्वदर्शी संत है, वही तत्वदर्शी साधक। तो वो तत्वदर्शी होता है उसमें। और जब तत्वदर्शी होगा, उस आत्मा को, परम तत्व को, परमात्मा को देख लेगा, तो वो स्वामी जी ने लिखा भी है। क्या लिखा है? यानी साक्षात्कार हो जाएगा। जब साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर उसके पास सब कुछ आ जाएगा। क्या कहते हैं? किसन मुख हो जीव महि जबहि, कोटि अघनास तबहि। किसन मुख होए जीव महि जबहि, कोटि अघनास तबहि। भगवान ने कहा सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासे तबहि। जब उस आत्मा का दिगदार दर्शन कर लेता है, दीदार कर लेता है, साक्षात कर लेता है, तो तब वो तत्वदर्शी हो जाता है। और उसके अंदर क्या क्या आ जाता है? अष्ट सिद्धि, 9 निधि और 6 स्वर, जो ईश्वरी दिव्य गुण है, वो सब सारे के सारे दिव्य गुण, जो दिव्य सद्गुण है, वो सब आ जाते हैं उस साधक के अंदर। तो यही हनुमान जी के अंदर सब थे। वो हो जाता है साकार ब्रह्म, परमात्मा हो जाता है, सब कुछ जानने लगता है। और तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी से शिष्यों ने पूछ लिया कि खाली बैरागी होने से, राग रहित होने से क्या हम तत्वदर्शी हो जाएंगे? साधक तत्वदर्शी हो जाएगा? तो गोस्वामी जी कहने लगे नहीं, यही तो समझने की बात है, यही सारे गुण रहस्य। ऐसे नहीं होता है। तो बोले फिर कैसे होता है? बोले भगवान राम का नाम जपने से, हृदय स्थित, जो सबके घट में, सबके हृदय में परमात्मा निवास करता है, उसका जब हम नाम जप करते हैं,
तब आत्मा का साक्षात्कार होता है और तब वो साधक हनुमान बन जाता है। तभी वो हनुमान बनता है, ऐसे हनुमान नहीं बनता। हनुमान जो रामचरितमानस में बताए गए हनुमान जी, एक वो हनुमान है, एक सबके अंदर हनुमान होते हैं, जिस बैराग को हनुमान कहा गया। तो कोई भी व्यक्ति हनुमान बन सकता है, और जब हनुमान बन जाता है तो करता क्या है? करता क्या है वो राम के चरित्रों का गुणगान करता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है। हृदय में स्थित परमात्मा राम के गुणों का प्रचार करता है। हृदय स्थित परमात्मा राम की भक्ति सबके अंतःकरण में स्थापित करने का प्रयास करता है। हृदय में स्थित जो राम के चरित्र हैं प्रसुप्त अवस्था में, वो सबके अंतःकरण में प्रकट करने का प्रयास करता है, वो हनुमान रूपी साधक। तो शिष्यों ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि कोई विधि तो होगी, कैसे जो है ये किया जाता है। तब वो बताने लगे कि सुनिए, कि नाम निरूपण कि नाम यतने से असो प्रगट तेज मोल रतने से। कि नाम निरूपण और नाम यतने से असो प्रगट तेज मोल रतने से। सो प्रगट तेज मोल रतने से। नाम निरूपण नाम यतन से, सो प्रगट मोल रतन से। भगवान राम जी का जो नाम लेता है श्वास प्रश्वास से, अचपा जाप से, तो अंतःकरण में मन सहित इंद्रियों का निरोध करके, सारी इंद्रियों को संयमित करके, मन की दृष्टि को जब श्वास तो श्वास के जप में लगाता है तो राम हृदय में प्रकट हो जाता है। जब प्रकट हो गया तो दर्शन कर लेता है वो बैरागी संत, तो हनुमान हो जाता है, यानी सत्य का दर्शन कर लेता है। दर्शन कर लिया तो जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, तो शिव बन जाता है। सत्य का दर्शन कर लिया यानी सत्य को देख लिया, और सत्यम शिवम सुंदरम, तो वो शिव बन जाता है। सत्य को ही शिव कहा जाता है और शिव को ही हनुमान कहा गया है। वही शिव हो जाता है जो सत्य का पालन करता है, सत्य को देख लेता है, सत्य को जान लेता है। सत्यम शिवम सुंदरम, आत्मा को जो दीदार आत्मा का कर लेता है, दर्शन कर लेता है, साक्षात्कार कर लेता है, वो हनुमान बन जाता है, जो विमान और अपमान से रहित हो जाता है, राग से रहित हो जाता है, उसी को हनुमान कहते हैं। तो हनुमान जी ने आत्मा को राम नाम जब से जागृत कर लिया था, और उसी आत्मा को राम कहते हैं। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से सुख संतजन कहत तासो राम। इसलिए उन्हें शिव रूपी साकार परमात्मा का रूप या अवतार माना गया है। हनुमान जी को शंकर का अवतार माना गया, सारी शंकाओं से रहित थे, किसी प्रकार की कोई शंका नहीं थी, क्योंकि हनुमान जी ने मन सहित इंद्रियों का संयम करके एक ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो सबके अंतःकरण में ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतरूढ़ान माया तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। एक परमात्मा का उन्होंने चिंतन किया था, हृदय स्थित परमात्मा राम का चिंतन किया था, जो ज्योति स्वरूप है। तो इसलिए राम के सारे जो गुण थे, दिव्य गुण थे, वह अंतःकरण में आ गए थे हनुमान जी के, और हनुमान जी तत्वदर्शी सदगुरु बन गए थे। वे बंदर नहीं थे, क्योंकि वन में विचरण करते थे,
वन दर, दर माने होता है विचरण करना, और कहाँ, वन में। तो वन में विचरण करते थे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हमने रामचरितमानस में एक नाम उनका बंदर भी रखा, बंदर से संबोधित किया, जो वन में विचरण करता है वो बंदर थे, इसलिए मैंने उनका एक नाम बंदर भी रखा था। वन माने होता है जंगल, और दर माने विचरण करने वाला, इसलिए बंदर रखा था। वे एक परमात्मा का चिंतन करते हुए पूरे संसार में राम कथा का प्रचार करते थे और आज भी करते हैं। जो भी साधक राग रहित होता है, मन सहित इंद्रियों का संयम करके हृदय स्थित परमात्मा राम का चिंतन करता है, उनकी कथा का प्रचार करता है, तो उसकी सारे संसार में ख्याति बढ़ जाती है। ख्याति माने पूंछ बढ़ जाती है, तो उसके पूंछ लग जाती है। पूंछ बढ़ना माने, ख्याति बढ़ना माने पूंछ लग जाना। तो जो हनुमान रूपी साधक है उसके क्या लग जाती है, पूंछ लग जाती है। तो गोस्वामी जी कहने लगे वो कोई पूंछधारी नहीं थे कि पूंछ जो दिखाया जाता है चित्रों में, ये कोई पूंछ नहीं थी, पूंछ लग गई थी, उनकी पूंछ हो गई थी, क्योंकि परोपकारी थे। सारे संसार को एक हृदय स्थित परमात्मा के चिंतन के लिए बताते थे, और राम के रसिक भी थे। सभी लोगों की मदद करते थे अपनी बल बुद्धि और ज्ञान से, इसलिए ज्ञानियों में अग्रणी कहा गया है, बलों में बल बुद्धि निधान कहा गया है, बल और बुद्धि में निधान भी थे, इसलिए उनकी पूछ थी। आज भी यदि कोई संसार में इस तरीके का साधक है, ज्ञान के द्वारा, बल के द्वारा और परोपकार के द्वारा संसार की यदि मदद कर रहा है, तो हनुमान है। राग रहित है यदि, तो हनुमान है। तो कहने का तात्पर्य है, तो उसकी पूंछ पड़ जाती है, अर्थात उसके यश रूपी शरीर से पूंछ वो जुड़ जाती है। यही यश रूपी पूंछ वैराग रूपी हनुमान रूपी संत से जुड़ जाती है। फिर अगली बात आती है कि पवन वेग से मन, जो मन है वो संसार में पवन वेग से दौड़ता है, नहीं दौड़ता। शिष्यों ने पूछ लिया कि उनका पवन पुत्र नाम क्यों पड़ा गोस्वामी जी से, तो बताने लगे कि जो मन है हमारा आपका, ये हवा से भी तेज गति से चलता है। मन की दौड़ बहुत है संसार में, सोच लो मन पहुंच गया, तो पवन के वेग से मन संसार में दौड़ता है, बल्कि और उससे और ज्यादा। उसको हनुमान जी संयमित करते थे, किए हुए थे, यानी उनका जो मन था, जो चंचल था, जो पवन के वेग के समान, हर व्यक्ति का मन दौड़ता है। तो पवन मन संसार के बंधन से बंधा नहीं था, उनका जो मन था वो संसार में नहीं बंधा था, संसार से उन्होंने संयमित कर लिया था। क्या कर लिया था, संयमित कर लिया था। यानी उनका जो पवन मन था वो संसार के बंधन से बंधा नहीं था, इसलिए वो कुमार थे। और जो बंधन में बंध जाता है यानी उसकी शादी हो जाती है, तो संसार से उनका मन नहीं बंधा था, संसार से उनके मन की शादी नहीं हुई थी, इसलिए कुमार थे। इसलिए उन्हें क्या कहा गया, पवन पुत्र कहा गया, पवन पुत्र कहा गया। उनका मन संसार में व्याप्त नहीं था, इसलिए मैंने उनका एक नाम पवन कुमार रखा था। वे सत्य के अंश थे, इसलिए शंकर सुमन या शिव सुमन कहा मैंने, शिव सुमन कहा, क्योंकि सत्य के अंश थे। सत्य के क्या थे, अंश थे। सत्य किसे कहा गया, शिव को कहा गया, और शिव के अंश थे, क्योंकि जो वैराग होता है वो सत्य का अंश होता है। ये हमारे अंतःकरण के सद्गुण है, आत्मा के सद्गुण है,
दिव्य गुण है। इसलिए जितने भी दिव्य गुण हैं, विवेक, वैराग, सत्संगत, ये सब आत्मा के दिव्य गुण है। तो ये आत्मा के सब क्या है? अंश है। इसलिए उन्हें सत्कांश कहा गया, यानी शिव का अंश कहा गया, शिव का अवतार कहा गया। वैराग रूपी जो वृत्ति, अंतःकरण रूपी यानी केसरी, अंतःकरण रूपी वृत्ति से जुड़ी रहती है, उसमें विहार करती है, इसलिए उसे केसरी नंदन कहते हैं। हनुमान जी का एक नाम क्या? केसरी नंदन पड़ा। संत तुलसीदास जी ने शिष्यों को बताया कि एक परमात्मा का चिंतन करते थे हनुमान जी, इसलिए ब्रह्मचारी रूप में वो कांधे में जनेऊ पहनते थे। कांधे मुंह जनेऊ साजी, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, चालीसा में लिखा उन्होंने। तो कांधे मुंह जनेऊ, कांधे में जनेऊ धारण करते थे। जनेऊ कौन धारण करता है? जो ब्रह्मचारी होता है, जो ब्राह्मण होता है। तो ब्राह्मण का मतलब एक परमात्मा का चिंतन करने वाला, वो जनेऊ धारण करता है। आजकल देखा होगा, बहुत पहले कि सभी लोग जनेऊ धारण करते थे। ब्राह्मण तो करते थे, जो 4 जातियां हैं, लेकिन अन्य लोग भी जनेऊ पहनते थे, छत्री भी पहनते थे, आज भी बहुत सारे पहनते हैं। तो जनेऊ का मतलब होता है कि एक परमात्मा का चिंतन करने वाला। उससे ये पहचान होती है कि एक परमात्मा का चिंतन करता है, द्वैतवाद में नहीं है। ये क्या है? अद्वैतवाद में है। अद्वैतवाद में तो एक प्रतीकात्मक चिन्ह है ये जनेऊ। उसको यदि कोई पहन लेता है, उसका मतलब होता है कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब एक परमात्मा का चिंतन करने वाला। द्वैतवाद में नहीं, सिर्फ एक परमात्मा हृदय स्थित राम की वो पूजा करता है। उसी को शिव कहते हैं, उसी को ओम कहते हैं, उसी को राम कहते हैं। तो जनेऊ उसी मनुष्य को पहनना चाहिए जो अद्वैतवादी है, जो एक परमात्मा का चिंतन करता है, अद्वैतवादी है। ब्रह्मचारी उसी को कहते हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं, उसी को द्विज कहते हैं, उसी को विप्र कहते हैं, उसी को ऋषि कहते हैं, उसी को तत्वदर्शी सदगुरु कहते हैं। अध्यात्म में और भौतिक दृष्टि में वो ब्राह्मण है जो 4 जातियां बनाई गई। मैं उनकी बात नहीं करता। तो ये तो मनुष्य ने बनाया, लेकिन अध्यात्म में जो भगवान की वाणी है, उसमें उन्होंने इन शब्दों की व्याख्या किया। तो कहते हैं कि अद्वैतवादी हो, ब्रह्मचारी, ब्राह्मण, द्विज, विप्र या ऋषि, तत्वदर्शी सदगुरु हो, उनको कहा गया, अन्य को नहीं कहा गया। उसके हृदय में राम सदैव ज्योति रूप में जागृत रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया अर्जुन को। जब अर्जुन ने पूछा कि परमात्मा, जब उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि अंतर्गुणान् माया, अर्जुन वो सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन भ्रम के कारण लोग नहीं जान पाते। तो उसी की शरण में जा। अर्जुन ने कहा उसका स्वरूप क्या है? कहने लगे तू उसी के शरण में जा, तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभाविन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्ये शाश्वतम। तो अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, जाऊंगा, लेकिन कैसे? उसका स्वरूप तो आप बताइए। वो सबके अंतःकरण में किस रूप में रहता है? उसका रूप क्या है? उसका रूप क्या है? कैसे उसको जानेंगे? कैसे अनुभव करेंगे? तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया इस बात को। उन्होंने मानस के अनुसार और गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताया अर्जुन को कि अर्जुन कैसा है परमात्मा। सुनो, ज्योति सामपि तज्ज्योति कैस्थमसा परमुच्यते अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विष्ठितम्। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। और गोस्वामी जी ने क्या कहा कि सब कर पर में प्रकाशित जोई और अनादि अवधेपति सोई। और सब कर पर में प्रकाशित जोई और
सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवतत सोई। और ज्योत्सामप ज्योति स्थमसा च परमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठतम। ये कृष्ण ने कहा गीता में कि वो सबके अंतःकरण में ज्योतियों का परम ज्योति, एक विशाल ऐसा सूर्य है जो सारे संसार को प्रकाशित करता है। ये सूर्य तो केवल 9 ग्रहों को प्रकाशित करता है, लेकिन राम रूपी जो सूर्य है वो पूरे संसार को प्रकाशित करता है। तो हनुमान जी सदैव उसी राम का मनन करते थे। उनके हृदय में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा जिसको राम कहते हैं वो विद्यमान थे अपनी योग माया के साथ में। इसलिए कभी देखा होगा कहीं चित्र की फाड़ा तो राम सीता निकल आए, तो कोई फाड़ने से नहीं, अंतःकरण में थे, मन के अंतःकरण में राम जी सदैव हनुमान जी के विराजमान रहते थे। तो जो बैराग रूपी हनुमान रूपी जो साधक होता है उसके अंतःकरण में वो हृदय स्थित ज्योति स्वरूप परमात्मा सदैव निवास करता है और उसको प्रकाशित करता है। वो द्वैतवाद से अद्वैतवाद में हो जाता है, अद्वैतवाद में रहता है, उसको कभी कोई भ्रम नहीं होता है। तो तुलसीदास जी ने बताया कि हनुमान जी का अहंकार विहीन चरित्र है, उनको सर्वोच्च बताया। और अहंकार विहीन चरित्र है इसलिए हनुमान जी सर्वोच्च थे, भक्तों में भक्त शिरोमणि थे। वे सत्य या शिव स्वरूपात्मा के अंश थे, फिर भी अपने आप को हृदय स्थित राम का दास कहा करते थे। वे कभी स्वयं यश नहीं लेते थे, कोई काम करते थे संसार के लिए तो कभी यश नहीं लेते थे कि मैंने ये काम किया। सदैव जो बाहर के हनुमान जी थे रामचरितमानस में, उन्होंने कभी स्वयं को यश नहीं लिया। बड़े बड़े काम किए, सीता की खोज किया, कालनेमी को मारा और राम जी की मित्रता सुग्रीव से कराई, बड़े बड़े काम किए, बहुत सारा युद्ध लड़ा, संजीवनी बूटी लाए, लेकिन कभी जो है स्वयं को यश नहीं दिया। सब भगवान को कहा प्रभु आपकी कृपा, सब आप ही तो करते हैं, हम थोड़ा करते। तो बैराग रूपी जो आप सबके अंतःकरण में हनुमान जी, सबके अंतःकरण में, और सब लोग हनुमान बन सकते हो। देखने की तो बात छोड़ो, आप लोग हनुमान बन सकते हैं। जब आप बन जाएंगे तो अष्ट सिद्धि 9 निधि और 6 ऐश्वर्य आपके अंदर आ जाएंगे। तो स्वामी जी ने कहा, भाई लोगों ने पूछा कि वो दिखाई क्यों नहीं देते, आपको दिखाई दिए? तो उन्होंने कहा मैंने दर्शन किया। बोले कहाँ किया? बोले अंतःकरण। बोले आपने तो लिख दिया रामचरितमानस में कि हमने चित्रकूट में दर्शन किया। बोले यही तो अंतःकरण में चित्र, जिसने चित्त का कूटस्थ कर लिया, अपने बस में चित्त को कर लिया। चित्त बड़ा चंचल होता है तो उसका अंतःकरण चित्रकूट हो जाता है। और उस अंतःकरण में बैराग रूपी हनुमान जी सदैव निवास करते हैं। जब आप बैरागी हो जाएंगे तो आपके अंदर जो बैराग रूपी हनुमान जी है वो आपको दर्शन देंगे। और वो संतों में शिरोमणि हैं, उनको संता कहा गया है, क्योंकि वो नित्य हर क्षण राम का ही नाम लेते हैं। और जिसको बैराग रूपी हनुमान जी मिल जाते हैं या उस रूप में हो जाता है, उसको राम के दर्शन हो जाते हैं। बाहर कहीं हनुमान जी नहीं मिलेंगे। बता दिया गोस्वामी जी ने सभी भक्तों से कि हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप बाहर कभी हनुमान जी को मत ढूंढिएगा। हनुमान जी स्वयं काम करते थे, बड़ाई भगवान श्री राम जी को दिया है। तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरि प्रभुताई। सब आपका प्रताप है राम जी, मेरी इसमें कोई प्रभुता नहीं है। इस प्रवृत्ति के जब आप हो जाएंगे, संसार का अपने द्वारा काम करेंगे, ज्ञान के द्वारा संसार को प्रकाशित करेंगे, बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा, आपके पास पैसा है तो धन के द्वारा। लेकिन जब आप ये कहेंगे मैंने कुछ नहीं किया, सब राम जी ने किया, तब आपको समझा जाएगा कि आप बैरागवान हैं। तो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु
मोरी प्रभु ताई। जब ये भाव आपके होंगे तो आपके अंदर हनुमान जी जागृत हो जाएंगे। तो जब हनुमान जी जागृत हो जाएंगे तो राम के चरित्र अपने आप जागृत हो जाएंगे। बिना हनुमान जी की कृपा के, बिना हनुमान जी के दर्शन के राम जी को आप प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं। मंदिर में आप जा रहे हैं, वो आपकी एक श्रद्धा है। हनुमान जी के मंदिर हैं, वहां जाते हैं तो आपकी श्रद्धा है, आप जाते हैं, लेकिन वहां हनुमान जी नहीं मिलेंगे। वहां क्या मिलेगी आपको? मंदिर जाने से मिलता क्या है? सभी लोग जाते हैं मंदिर हनुमान जी के, जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बने, तो हनुमान जी क्या मिल जाते हैं? नहीं मिलते। आप श्रद्धा लेके जाते हैं, गए, लड्डू चढ़ाया, मत्था टेका, 2 4 10 20 मिनट वहां रुके और चले आए। लेकिन जो आपके अंदर हनुमान जी वो जागृत नहीं हुए, राग आपके अंदर बना ही रहा। वैराग को हनुमान जी कहते हैं। आपके अंदर हनुमान जी, जैसे संत कबीर ने कहा राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में कि सब घट मेरो साइया सोनी सेज न कोय, और बलिहारी वो सेज की जागत प्रकट होए। वो परमात्मा और उस परमात्मा के दिव्य गुण सबके अंतःकरण में, लेकिन भ्रम के कारण लोग भागते रहते, नहीं उसको पहचान पाते। तो गोस्वामी जी कहने लगे, रे भक्तों, बाहर हनुमान जी कहीं नहीं मिलेंगे, रामचरितमानस हमारा पढ़िए और आत्मज्ञानी बनिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी सब आपके अंतःकरण में। हमने तो दृष्टांत रूप में दर्शाया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर का, शिव जी का जो रामचरित है, जिसको रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन राखा। शिवा कौन है? प्रेममयी वृत्ति। जो अनुराग रूपी भक्त है उसी को सदगुरु, शंकर स्वरूप सदगुरु सुनाता है। कहाँ सुनाता है? एकांत में। हिमालय एकांत में, हिम आलय। जब उसके मस्तिष्क उसका ठंडा होता है, सात्विक होता है, सात्विक हो जाता है, तमोगुणी और रजोगुणी नहीं होता है, सात्विक होता है, हिमालय बन जाता है। हिमालय, हिमधनालय। सतोगुणी जो स्थान है उसको हिमालय कहते हैं, वहां सत्य का वास है। जब उस परिवेश में वो हो जाता है, वह पहुंच जाता है, तब तत्वदर्शी सदगुरु, शंकर स्वरूप जो तत्वदर्शी सदगुरु है, वो प्रेममयी वृत्ति रूपी जो साधक है, जिसको पार्वती कहते हैं, तब कथा सुनाते हैं। कौन सी कथा? जो उन्होंने अपने अंतःकरण में ज्ञान और वैराग के द्वारा उस परमात्मा के चरित्र स्थापित कर लिए थे, वो प्रकट करते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाका। उस समय सारे दिव्य गुण आ जाते हैं। तो कहते हैं राम कथा जहां होती वहां हनुमान जी आते हैं। सच है, जब राम कथा होगी तो हनुमान जी आते हैं, लेकिन बाहर कहीं नहीं बैठे होते। जो भक्त, श्रोता या वक्ता मन सहित इंद्रियों का संयम करके अपने अंतःकरण में मन को संयमित कर लेता है, संसार में मन जब नहीं लगता, संसार से वैराग हो जाता है, इस समय कथा वो सुनता है, तो उस समय उसके अंतःकरण में हनुमान जी जो विचरण कर रहे थे वो प्रकट हो जाते हैं। जो गुप्त रूप में वैराग रूपी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। जब हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे तो राम का जो पीयूष है, राम कथा का जो पीयूष है, अमृत है, वो आपको प्रदान कराने लगेंगे, आपको दर्शन करा देंगे, राम जी से दर्शन करा लेंगे। क्योंकि उस समय आपका जो मन है, अंतःकरण है, वो चित्तकूट हो जाता है। चित्त को आपने कूटस्थ कर लिया। चित्त ही तो बड़ा चंचल होता है, भागता है, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है। ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो है चित्त के कारण भागती रहती है। आंख उधर, कान उधर सुनेगा, आंख उधर देखेगी, जीभ खाने के लिए मन करेगी। तो कहने लगे कि हनुमान जी बाहर कहीं नहीं मिले, न किसी को मिले हैं और न मिलेंगे। शिष्यों ने कहा, आपने तो लिखा है कि मुझे चित्रकूट में मिल गए थे। बोले हाँ, अंतःकरण में मिले थे। ये जो कथा मैंने लिखा है वो दर्शा दिया है, लेकिन दर्शाई गई है त्रेता युग से, लेकिन इसको मैंने
दर्शा दिया, चित्रित किया, लेकिन भगवान शंकर का ये रामचरितमानस है और ये सबके अंतःकरण में। बाहर का एक रामचरितमानस एक अंतर है, सबके अंदर है अंतःकरण में। ये भगवान शंकर ने लिखा था, रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भागा। तो हनुमान जी सबके अंदर में, बैराग को ही हनुमान जी कहा गया है। और जो बैरागी पुरुष होगा, संसार में तो रागे राग है, तो वो जंगल चला जाता है, वन में विचरण करने लगता है, वो बंदर हो जाता है, वो बानर हो जाता है। जब तक बंदर और बानर नहीं होगा तब तक उसको हनुमान जी के दर्शन नहीं होंगे। यह हनुमानमय नहीं हो सकता है, स्वयं हनुमान नहीं बन सकता, ना हनुमान जी के दर्शन होंगे। संसार से राग रहित हो जाए तो हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। बोले जब तक हम संसार में लिप्त रहे राग से, पत्नी से, संसार से, हनुमान के दर्शन नहीं हुए। जब हम संसार से विरक्त हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, अपने चित्र को कूटस्थ किया, तुम्हारे अंतःकरण के चित्रकूट में हनुमान जी के दर्शन हुए। वो भगवान की विभूति है, भगवान के अंश हैं, शिव के अंश हैं। शिव माने राम, राम माने शिव, वो आत्मा के अंश है, दिव्य गुण है। ज्ञान, वैराग, विवेक, ये सब दिव्य गुण है। तो हनुमान जी के दर्शन हो गए। और विवेक, ये भी उस आत्मा का दिव्य गुण है, उसको लक्ष्मण कहते हैं। विवेक रूपी लक्ष्मण के भी दर्शन हुए, भाव रूपी भरत के भी हमें दर्शन हुए, और सत्संग रूपी शत्रुघ्न के भी दर्शन हुए। सबके दर्शन हमको हो गए। राम जी के दर्शन हो गए अंतःकरण में, जो राम जी हैं हृदय स्थित परमात्मा, उसके भी हमें चित्रकूट में ही दर्शन हुए। वो आपको भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं होंगे कि आप बाहर जाएं। आप जाइए चित्रकूट में, जाइए, रमणीक है, प्रकृति अच्छी है, वहां जाइए, श्रद्धा से आप जाते हैं। लेकिन जाने के बाद वहां अनुकरण करिए, रामचरितमानस पढ़िए, और आप जाएंगे तो आपका मन लगेगा। लेकिन अध्यात्म पढ़ना बहुत जरूरी है, इस बात को समझिए। भगवान शंकर का मानस है, जो मानस मैंने बाहर लिखा वो सबके अंतःकरण में वो रामचरितमानस छिपा हुआ है। जब आप राम की भक्ति करेंगे तो मानस सबके जो अंतःकरण में छिपा है वो जागृत हो जाएगा। जब जागृत हो जाएगा तो राम के दर्शन हो जाएंगे। तो हनुमान जी बाहर नहीं, सबके अंतःकरण में है। आप राम का भजन करेंगे तो हनुमान जी की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए हमने लिख दिया, प्रात काल जो ले नाम हमारा, ताई न तय दिन मिले आरा। प्रात ले जो नाम हमारा, और ताई न तय दिन मिले आरा। वैराग रूपी हनुमान जी कहते हैं प्रातः काल जो मेरा नाम लेगा उसको आहार नहीं मिलेगा। आहार माने भोजन से वंचित रह जाए। प्रात काल जो ले जो नाम हमारा, ताई न ते दिन मिले आहारा। तो इसके दो अर्थ है। तमाम संतों ने लिखा कि आहार, काम क्रोध मतलोभ का आहार नहीं मिलेगा, ये नहीं आएंगे जो हनुमान जी का नाम लेगा। और किसी ने कहा कि भोजन नहीं मिलेगा जो हनुमान जी का नाम लेगा। वे तत्वदर्शी सदगुरु थे। आप यदि तत्वदर्शी सदगुरु का आप दर्शन करेंगे और राम नाम जप करेंगे तो आपको विषय रूपी आहार नहीं मिलेगा, आपके अंदर सद्गुण जागृत होंगे। ये वैराग रूपी हनुमान जी का कहना है। तो गोस्वामी जी ने बताया गुण रहस्य कि हनुमान जी सबके अंतःकरण में है। वो कोई उनके पूंछ नहीं थी, और न वो बंदर थे न बानर थे, वो एक इंसान थे, बुद्धिमान, बलवान, धैर्यवान और बैरागी। महात्मा थे, संत थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे। इसलिए उनके अंदर अष्ट सिद्धि, नवनिधि और छह स्वर थे। वो शिव स्वरूप थे, साकार ब्रह्म थे। वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, लेकिन थे मानो। और सबके अंतःकरण में, जब अंतःकरण के हनुमान को आप जगा लेंगे तो बाहर वाले हनुमान आपको मिल जाएंगे। बाहर वाले हनुमान आपको मिल जाएंगे जब अंतःकरण के। ऐसा हनुमान, ऐसा तत्वदर्शी सदगुरु जो हनुमान स्वरूप है,
मान अपमान से परे, या तो आप उसके पास पहुंच जाएंगे हनुमान रूपी सदगुरु के पास, शंकर रूपी सदगुरु के पास, या वो स्वयं आपके पास आ जाएंगे। तो स्वयं आ जाएंगे या आप उनके पास पहुंच जाएंगे। जब पहुंच जाएंगे तो हनुमान रूपी जो सदगुरु है उसमें क्षमता है। क्यों? इसलिए क्योंकि शंकर कहा गया है, हनुमान जी को शंकर कहा गया कि वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदितो। यमासितो हि वक्रो चंद्रा सर्वत्र वंदिते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं। ऐसे शंकर स्वरूप हनुमान जी, जो शंकर स्वरूप हनुमान जी हैं, सदगुरु हैं, उनमें क्षमता है कि आपके टेढ़े मन को सीधा कर देंगे। हर व्यक्ति का मन चंद्रमा की तरीके टेढ़ा होता है। यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत्र वंदिते, और उसको सीधा कर देते। जो मन रावण में लगा था, रावण के चिंतन में, तो फिर राम के चिंतन में लग जाता है। तो इस संसार में हनुमान जी, जब अंदर के हनुमान जी, अंतःकरण के हनुमान जी को आप जगा लेंगे, वैरागवान हो जाएंगे, तो बाहर के हनुमान जी आपको मिल जाएंगे। आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं या ना जाएं, वहां जब गए और यदि आपने अपने राग को नहीं छोड़ा तो हनुमान जी की पूजा करना बेकार है, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। दौड़ते रहो जिंदगी भर हनुमान जी के मंदिर में, लेकिन राग संसार में जो आपका चित्त फंसा हुआ उसको समेटो, इंद्रियों को संयमित करो, ब्रह्मचारी बनो, एक परमात्मा का चिंतन करो, हृदय स्थित राम का चिंतन करो, हनुमान जी आपको मिल जाएंगे। ये गोस्वामी जी ने गूढ़ रहस्य बताया, बोले बाहर कहीं नहीं हनुमान जी। हनुमान जी आपके अंतःकरण में। शिष्यों, अपने अंतःकरण में हनुमान जी को, जो वैराग है, जो आत्मा का दिव्य गुण है, परमात्मा का दिव्य गुण है, जिसको अंश कहते हैं, वैराग को हनुमान जी कहते हैं, विवेक को लक्ष्मण जी कहते हैं, भाव को भरत जी कहते हैं, सत्संगत को शत्रुघ्न जी कहते हैं। ये सब आत्मा के दिव्य गुण है, ईश्वर है। इनको जब आप जागृत कर लेंगे, राम नाम का जप करेंगे, तो सब जागृत हो जाएंगे। ये पहले जागृत होते हैं, इसके बाद जब हनुमान जी, लक्ष्मण जी सब जागृत हो गए, तो ये आपको श्री राम जी से मिला देंगे। जो अंतःकरण में स्थित राम जी हैं, श्री राम जी हैं, वो उनके दर्शन हो जाएंगे। भक्त रूपी सीता आपको मिल जाएंगी, तो भगवान की वे स्वामी है, वो मिल जाएंगी, योग माया, सब कुछ, सब दर्शन हो जाएंगे। बाहर कहीं कुछ नहीं। सुमति रूपी कौशल्या के दर्शन हो जाएंगे, सह सुमति रूपी सुमित्रा जी के दर्शन हो जाएंगे। मन सहित 10 इंद्रियों को निरोध करने वाली वृत्ति जो दशरथ है, उसके दर्शन हो जाएंगे। और मन को कर्षण करने वाली जो वृत्ति है, कर्षण का मतलब बाहर जो मन भागता है उसको कंट्रोल जो करने वाली वृत्ति है, उसको कैकेयी कहते हैं, उनके दर्शन हो जाएंगे। सबके दर्शन हो जाएंगे। वैराग रूपी हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। ये दिव्य आत्मा के गुण हैं, जिनको अंश कहते हैं, ये सबके दर्शन आपके अंदर हो जाएंगे। आपके अंदर एक चित्रकूट है, सब कुछ है। तो रामचरितमानस सबकी बात समझ में नहीं आती। जब आप राम के चरणों में सेवा करेंगे, श्रद्धा से आप भक्ति करेंगे राम जी की, कौन रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सुराम, वो राम है। संत कबीर ने भी कहा। ऐसे राम के दर्शन आपके घट में हो जाएंगे आपको, और आपको मोक्ष मिल जाएगी। बाहर भटकने की कोई जरूरत नहीं। ये गुप्त रहस्य बताया। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम